क्लास 12 के एग्जाम ओवर हो चुके हैं और अब मुझे बीटेक के लिए एनरोल करना है। बट सबसे बड़ा डाउट जो मेरे रह के दिमाग में आ रहा है कि कुछ मुझे कह रहे हैं बीटेक सीएससी कर लूं, कोई मुझे कह रहा है बीटेक सीएससी विद स्पेशलाइजेशन ले लूं। अब क्या डिमांड में है, क्या डिफरेंस है इन टर्म ऑफ सब्जेक्ट्स, इन टर्म ऑफ प्लेसमेंट्स, इन टर्म ऑफ एवरीथिंग, क्या आप हमें इस तरह से जानने में हेल्प करेंगे? सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी खबरी, यूजीसी की हर बात कोमल मैम के साथ। हमारे इस चैनल पे आपको भर भर के एजुकेशनल कंटेंट मिल जाएगा। 12th के बाद क्या करना है, बीएड कैसे करना है, नीट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सारी चीजों में कोई भी हेल्प चाहिए आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। सो आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि अगर आप बीटेक के लिए अपने आप को कंसिडर कर रहे हो तो बीटेक में सीएससी और सीएससी विद स्पेशलाइजेशन, इनमें से दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और अगर इन टर्म ऑफ प्लेसमेंट्स की मैं बात करती हूँ तो कहाँ पे प्लेसमेंट ज्यादा अच्छी होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर मैं बात करती हूँ, बीटेक एक इंजीनियरिंग कोर्स है जिसमें सीएससी एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के तौर पे जाना चाहता है। हालांकि बीटेक के अंदर बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, राइट, इलेक्ट्रिकल एंड इसमें मैकेनिकल होता है, इसमें सिविल इंजीनियरिंग होता है, केमिकल इंजीनियरिंग होता है। अब तो वैसे भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग आने लग गया है, बहुत सारे अराउंड 13+ इंजीनियरिंग के जो लाइक स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आने लगे हैं। अब उसमें भी फर्दर एक टॉपिक रिलेटेड होता है। एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। अगर आप बीटेक सीएससी जनरल कर रहे होते हैं तो उसमें आप सारी चीजें पढ़ते हैं, चाहे आप मशीन लर्निंग पढ़ते हैं, डेटा साइंस पढ़ते हैं, साइबर सिक्योरिटी पढ़ते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। अब आपका जो फ्रेंड है वो बीटेक सीएससी करना चाहता है विद स्पेशलाइजेशन, तो अब वो क्या करेगा? पहले यूनिवर्सिटी इन सबको पढ़ाती थी, अब क्या यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया या यूजीसी ने क्या डिसाइड किया, एआईसीटी और यूजीसी की हेल्प से हमारा बीटेक कोर्स होता है, यूजुअली एआईसीटी का मेन रोल होता है। तो उन्होंने कहा कि अब हम एक कोर सब्जेक्ट को और ज्यादा डीपली सिखाएंगे। सो अल्टीमेटली अगर आप बीटेक इन सीएससी विद एआई मशीन लर्निंग भी कर सकते हो, एआई डेटा साइंस भी कर सकते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग भी कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी में भी कर सकते हो, तो आप सेपरेटली भी इनके साथ जो है बीटेक अपना कोर्स कर सकते हो। हालांकि फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में सबके सब्जेक्ट सेम होते हैं, थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स सब्जेक्ट जो होते हैं वो थोड़े चेंज होते हैं। और चेंज भी ऐसा नहीं है कि अगर आपको बीटेक सीएससी के अंदर 8 सब्जेक्ट्स होंगे थर्ड ईयर में, तो आपको बीटेक जो आप स्पेशलाइजेशन चूज करोगे उसमें भी 80 सब्जेक्ट्स होंगे। ऐसा नहीं है, वहां पे आपको और एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। जिन सब्जेक्ट्स की आपको जरूरत है वो सब्जेक्ट आपके ज्यादा हो जाएंगे, जिन सब्जेक्ट्स की आपकी उस कोर सब्जेक्ट्स में जरूरत नहीं है वो आपके कम हो जाएंगे। बट अल्टीमेटली आपके टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 8 ही होंगे। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई आपको। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कि बीटेक सीएससी और बीटेक सीएससी विद स्पेशलाइजेशन में चला जाता हूँ, मुझे ये तो समझ आ गया कि इन टर्म ऑफ क्या डिफरेंस आएगा। सपोज आप मशीन लर्निंग में कोर सब्जेक्ट में 4 टूल पढ़ रहे थे, वहां पे आ जाएगा अगर आपने मशीन लर्निंग ऐसा स्पेशलाइजेशन चूज करा है तो वहां पे आपको 8 टूल्स पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको बहुत स्पेसिफिक चीजों के बारे में रिलेट करके बताता है। अब अगर मैं बात करती हूँ सीएससी के कोर सब्जेक्ट्स की, तो वहां पे डेटा स्ट्रक्चर होता है, एल्गोरिथम होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है, सिस्टम डिजाइनिंग होते हैं, सारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो सीएससी में आप पढ़ते हो। लेकिन अगर आप स्पेशलाइजेशन के साथ करते हो तो इन कोर सब्जेक्ट्स के साथ आप अपने स्पेशलाइजेशन के कोर सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ते हो। ठीक है, तो दैट इज द मेन डिफरेंस। अब हमारे पास बात हो जाती है विच इज गोइंग टू बी बेटर, कौन सा बेटर है। देखो, जो टॉप एमएनसी कंपनीज होती हैं वो बीटेक सीएससी वाले को प्रेफर करती है। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि जो बीटेक सीएससी वाला है ना उसके पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे डोमेन है, तो अगर वो किसी डोमेन में प्रैक्टिस भी कर लेगा तो उसका वो डोमेन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जहां पे मैं बात करती हूँ बीटेक सपोज मशीन लर्निंग की, उसको सिर्फ मशीन लर्निंग आता है और सब्जेक्ट्स आते हैं कोर सब्जेक्ट, लेकिन उसका जो हाई बिल्डिंग प्रपोर्शन है वो इसका जो मशीन लर्निंग पे है। तो अगर मैं कंपनीज वाइज बात करूँ तो यहाँ पे जो उस पर्सन को जो हायर करेगा वो स्टार्टअप कंपनीज या कुछ एमएनसी कंपनीज हायर करेंगी, लेकिन बीटेक सीएससी को मैक्सिमम कंपनीज हायर करेंगी। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट आता है, क्या इज देयर एनी फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स, हम फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी करके अपने स्किल्स को और अपस्किल कर सकते हैं। देखो, अल्टीमेटली अगर मैं बीटेक के डेटा को उठाऊं तो 6000 से प्लस कैंपसेस हैं जो ये करा रहे हैं कोर्स। 6000 भी बहुत कम बोले हैं मैंने, इसमें कॉलेजेस यूनिवर्सिटी सब इंक्लूड किया है। ठीक है, अब आपके पास इतने सारे सोर्सेज हैं, इतने सारे सोर्सेज में आपको बीटेक के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, बीटेक के सीएससी के कोर्सेज मिल जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपको अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा सो दैट कि आपको वो स्किल जो सीखने को मिल जाए। मतलब लाखों बच्चों में अगर आप कुछ प्लेसमेंट लेना चाहते हो तो वो प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बीटेक तो सबके पास है, आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसके बाद ये क्वेश्चन आता है, फिर क्या प्राइवेट कॉलेजेस से बीटेक करना सही रहेगा? देखो, अल्टीमेटली अगर आप स्किल्स सीखते हो, एक अच्छी यूनिवर्सिटी का ब्रांड नेम यूज
करते हो, दोनों चीजें कलप्स होके आपको एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है। अल्टीमेटली मेहनत आपको करनी होगी, यूनिवर्सिटी तो ऑब्वियसली बात है, अगर अच्छी होगी तो अच्छी मेहनत करवाएगी, लेकिन इन शॉर्ट अगर सपोज आपका लकीली भी कहीं नहीं हो पाता और आप बिल्कुल ही अपने नियर बाय एरिया में चले जाते हो, तो आपको अपनी स्किल्स को काम करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि जो आसपास वाली जगह मिलेंगे वहां पे आपको लेक्चरर मिलेंगे जो मास्टर्स कर रहे हो, बीटेक वाले भी पढ़ा लेते हैं, तो वहां पे आपको एक्सपोजर अच्छा नहीं मिलता, वहां पे आपको खुद अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ता है, मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। फिर भी कहीं डाउट है, गूगल फॉर्म फिल करो, व्हाट्सएप करो और अपने डाउट को क्लियर करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।